यार न जमीन न जोरू न जंगल, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लड़ाइयाँ इसी में होती है, कोई पैसे के लिए होती है, कभी जोरू के लिए होती है, तो अलग अलग होता है। कई आजकल तो लड़ाइयाँ सोशल मीडिया में भी आती है कि यार हमने ऐसा कह दिया ऐसा कह। लेकिन आज जो पिछले 26 फरवरी को जो एक मर्डर हुआ था, वो एक ब्लाइंड मर्डर था। उस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस को गुत्थी सुलझाने के लिए 2 या 1-2 दिन समय लगा, लेकिन जब गुत्थी सुलझी तो चौंकाने वाला मामला आया। क्योंकि इस मामले को लेकर जब पुलिस प्रेस ब्रीफिंग में बताया, तो हम आपको सीधे बता रहे हैं कि हम फिर पे कह रहे हैं कि जल जंगल जोरू ये ज़मीन का मामला ही नहीं है यार। दूसरी बात है कि ना सोशल मीडिया पे धमकी चमकी है, ना ही कोई ऐसा मतलब वाक़या गुजरा है कि आपको उसमें डर लगे। लेकिन ये मामला है कि जिसकी मौत हुई थी वो घुमंतु किस्म का था, ऐसा बता रहे हैं, और जिन्होंने मारा वो भी उसी किस्म के थे। तो जब तस्दीक हुई, तस्दीक होने के बाद जब मामला समझ आया, तो मेरे से अच्छा एएसपी साहब बताएंगे। जी बताएं पूरा माजरा क्या है। 26 फरवरी को हमको सूचना मिली कि तुमड़ी बोर्ड थाना के मलई डबरी गाँव में एक लाश पड़ी हुई है जिसकी हत्या हुई है। मौके पर जाके देखे तो उसका सर कुचला हुआ था, और जब इसके बारे में पता चला तो एक घुमंतु टाइप का लेबर किस्म का व्यक्ति था, और आसपास के ढाबों में कभी कभार काम करके अपना जीवन यापन करता था। वहाँ पे 2-3 गमछे और पड़े हुए थे। जब उन गमछों के आधार पे हमने सीसीटीवी फुटेज और इसकी साइकिल गायब थी उस आधार पे फुटेज के आधार पे आगे बढ़े, तो 2 युवक हमको, जीवन और देवा दोनों भाई हैं, वो दिखे। उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि इनका कबाड़ का जो सीसी बॉटल इत्यादि के सामान रहते हैं उनका बीनने का काम है। मृतक भी वही काम करता था, आरोपी वही काम करते थे। मृतक जो है वो मलई डबरी एरिया में कबाड़ी सामान उठाने का काम करता था, बीनने का काम करता था। आरोपीगण जो सुमनी थाना क्षेत्र में करते थे, कभी कभी ये इस क्षेत्र में आते थे, तो इनके बीच विवाद पहले भी होता रहा है। घटना दिनांक को भी जो आरोपीगण हैं वो मलई डबरी क्षेत्र में आके सीसी बॉटल बीनना चाह रहे थे, तो ये मृतक ने उनको मना किया। उसी बात पे दोनों पक्षों में विवाद हुआ, और इन्होंने पहले साइकिल की चेन से उसका गला दबाया, चेन कवर से, और उसके बाद में फिर मृत्यु की पुष्टि करने के लिए पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ओवरऑल क्षेत्रवाद का मामला था कि मेरे क्षेत्र में क्यों आया। सर इसमें मतलब आपकी जो साइबर सेल की टीम इसमें थाना तुमड़ी बोर्ड और साइबर सेल एवं जिले के अन्य अधिकारी भी, कर्मचारी भी लगाए गए थे, क्योंकि अंधा कत्ल टाइप का हो गया था। पहले तो मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी, मृतक कौन है। मृतक की पहचान सोशल मीडिया पे भेजा गया, तो मृतक की राधे निषाद के रूप में हुई, जो कि 20 वर्ष पूर्व ही अपने घर को छोड़ चुका था। तो मृतक की पहचान कराना हमारे लिए बड़ा टास्क था। जब मृतक की पहचान हुई, फिर आरोपियों का पहचान भी एक बड़ा टास्क था कि कौन इसकी हत्या करेगा, और सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जो है इसकी पहचान हुई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए, तो पुलिस के लिए टास्क था मरने वालों के लिए भी और मारने वाले, क्योंकि कोई इनका लेखा जोखा नहीं था, घुमंतु किस्म के थे। लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि ये जो मामला था कि लोगों को अमूमन पैसे के लिए या किसी बड़े मतलब वो एरिया होता है कि पैसा कौड़ी इसके लिए होता है। लेकिन ये मौत जो हुई है, मार देने वाले भी एक अलग किस्म की मौत हुई है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि केवल कबाड़ बीनने वालों ने कबाड़ बीनने वालों को मार दिया। मेरे साथ इस खबर को परम है और मैं अखिलेश।